एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ करते हैं मेरे नए ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12 बजे से। खाना पीना मैंने खा लिया है और मम्मी ने भी खा लिया है, सब लोग सो रहे हैं। तो यहाँ हो रही है बारिश, तो यहाँ का मौसम दिखाते हैं, उसके बाद दिखाएंगे दिन में क्या क्या होता है। आज सुबह ब्लॉग की स्टार्टिंग इसलिए नहीं की क्योंकि काम हो रहा था और ऐसे ही मैं भूल भी गई थी। मतलब कभी कभार मैं भूल जाती हूँ। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, 1 ही महीना हुआ है। 1 महीने में भी मेरी आदत नहीं बनी है कि मुझे कब कब ब्लॉग स्टार्ट करना है, बट मैं भूल गई थी। तो यहाँ का मौसम दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि दिन में क्या क्या होता है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, वहाँ बारिश आ चुकी है और हमारे वहाँ भी बारिश आ रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और आप देख सकते हैं आंगन में पानी की बूंदें पड़ रही है, बादल भी गरज रहे हैं। तो देखते हैं आगे फिर क्या क्या होता है। अभी बज चुके हैं शाम के 4 और मैं सो के उठ गई हूँ। मम्मी लोग भी सो के उठ गए हैं। और यहाँ बारिश आने के बाद ही जैसे बारिश रुक गई थी और उसके बाद धूप भी जा चुकी है। अभी बज चुके हैं शाम के 4, साढ़े 4 हो चुका है। और आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा काम वाम मेरा कुछ नहीं था। सुबह से था तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। और तो गाइस आजकल आपको मेरे ब्लॉग में ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे होंगे, सिर्फ मैं या फिर मैं व्यू दिखा रही हूँ, वैसा भी बता रही हूँ। तो आजकल ऐसा है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो जो कुछ भी काम होता है सब लोग अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। तो मैं उनको डिस्टर्ब करने नहीं जाती हूँ। और ऐसा है कि अभी मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कुछ टाइम से ही कर रही हूँ। तो मुझे वैसे तो मैं बोल लेती हूँ अपने आसपास या उन लोगों के सामने मैं बोल लेती हूँ, बट किसी को कैमरा के सामने आना अच्छा नहीं लगता है और किसी को कुछ होता है तो मैं ज़्यादा वो भी नहीं करती हूँ। वैसे तो मेरा काम है, मुझे जहाँ पे जो अच्छा लगता है मैं आपको बताती रहती हूँ। तो अब कुछ फंक्शन होगा या कुछ होगा तो मैं सबसे मिलाऊंगी धीरे धीरे, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा लोगों से नहीं मिलाया है। और अभी सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी जहाँ से मैं उस दिन लकड़ी लेने गई थी जलाने, वहीं जा रही हूँ। वहाँ आए हैं शायद बंदर नहीं, लंगूर आए हैं। बंदर तो यहाँ बहुत कम आते हैं, जब भी आते हैं तबाही मचा के जाते हैं। तो देख रही हूँ मैं बंदर आए हैं नहीं आए, और यहाँ कौन कौन से पेड़ हैं और क्या क्या पेड़ हैं वो भी दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू भी दिखाती हूँ। फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मैं आ गई हूँ यहाँ और यहाँ से जाऊँगी मैं, मुझे वहाँ जाना है। और ये रास्ते पे है, ये है संतरे का पेड़ जिसमें कि संतरे लग रखे हैं, यानी दिख तो नहीं रहे अभी, छोटे बहुत ही छोटे हो रहे हैं, जो कि छोटे छोटे दाने देख सकते हो आप। और इसी के बगल में ये है माल्टा का पेड़, इस पे तो माल्टे लग रखे हैं शायद से, बड़े बड़े हो गए हैं। उतने बड़े तो नहीं हुए हैं, बस बहुत छोटे हो रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अभी इतना ही छोटा हो रखा है। ये होंगे नवंबर दिसंबर में पक्के तैयार। तो आगे दिखाती हूँ। और ये हमारा नाशपाती का पेड़ और इसमें लग रखे हैं नाशपाती, ऊपर बहुत ऊपर तक है। हम तोड़ते नहीं है क्योंकि पकने तक तो बंदर खा देता है। सेम ऐसे सबके नाशपाती के पेड़ हैं। ये है आम का पेड़, इसमें लगे हैं या नहीं लगे हैं, आम लगे हैं शायद से, बट नीचे नहीं है, ऊपर दिख रहा है मुझे एक दाना कहीं पे, वहाँ आम है। और यहाँ पे है आंवले का पेड़। तो ऐसे कुछ है, यहाँ पे भी टाइलों का है। यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। यहाँ भी सेम ऐसे ही संतरे के पेड़ हैं, आगे से भी पेड़ है और वहाँ पे केले के पेड़ हैं बहुत सारे। और यहाँ ऊपर पेड़ ही पेड़ है, मतलब सिर्फ बीच में घर है और आगे नीचे ठंडी ठंडी हवा के लिए पेड़ हैं ही। और ये खेत जिसमें आजकल कुछ बोया नहीं है। तो हम रहते थे यहाँ, मुझे जाना अंदर। ये हमारे टीवी का ही डिश लगाया मैंने, पहले यहाँ टीवी लगाई थी बट पापा लोग ले गए। और ये है केले के पेड़, आप देख सकते हैं इनमें केले भी लग रखे हैं। अभी पके नहीं है ये, कुछ टाइम बाद शायद से पक जाएंगे। तो यहाँ का भी ऐसा ही है, मतलब ऊपर नीचे बस पेड़ हैं और बीच में है हमारी पहाड़ी बाखली। तो ऐसा ही हमारा घर के पास भी है। तो अब यहाँ से लेते हैं सामान, फिर जाते हैं घर को। पहुँच चुकी थी और मुझे जो सामान लेना था वो मिला नहीं, क्योंकि यहाँ हो रखा है तो ये बंद कर रखा है अंदर से, और इसको खोलने के लिए वहाँ खिड़की से जाना पड़ता है, जो कि मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो मैं जाती हूँ घर को। और कुछ ऐसा ही व्यू था यहाँ का। तो अब देखते हैं आगे घर जाके क्या क्या होता है। आते वक्त मैं पहुंच गई थी अपने जो नाशपाती का पेड़ है उसके पास। तो यहाँ देख रही थी मैं कि बंदरों ने, मतलब जो लंगूर हैं उन्होंने नाशपाती खा के फिर गिरा रखे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप ये खा रखा है उन्होंने और फिर फेंक रखे हैं। और कुछ दाने भी हैं, मतलब ऐसा ही रहेगा, ये पकते नहीं है, मतलब समय से पहले ही बंदर खा लेते हैं। तो ये बगल में हमारे दालचीनी का पेड़ है जिसपे की हो रखी हैं पत्तियाँ। तो नाशपाती पकने तक तो सब खा ही लेते हैं बंदर अंदर। ये दालचीनी के बच्चे। तो अब जाते हैं घर को। ही मम्मी ने मुझे बोला है कि मुझे अपने घर की छत में जाके जो ये हमने पॉलीथिन बिछा रखा है उसको सीधा करने के आना है। वहाँ पे टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि सीधा डाला इसलिए है क्योंकि थोड़ी छत कमज़ोर हो गई है। अगर बारिश आती है तो बारिश का पानी सारे अंदर आ जाता है, इसलिए वो बिछाया था बट वो उड़ गया है। तो उसको सीधा करना है, अगर बारिश आएगी तो और पानी अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ही औरों ने तो डाल रखा है, इनका तो पूरा वो हो चुका है, लेकिन मैं डाल के आती हूँ
तो अभी इसको सीधा करके आते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मैं यहाँ आई हूँ चप्पल खोल के, क्योंकि ये फिसलने वाला हो रहा है। अगर गिरी तो फिर सीधे नीचे कमर ही टूटेगी, तो इसको करते हैं सीधा, फिर दिखाते हैं छत से व्यू। मैंने ये यहाँ से लेके वहाँ तक सीधा कर दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक का इलाका हमारा है। इसमें लकड़ी पत्थर इसलिए रख रखे हैं ताकि ये उड़े ना। उसके बगल में हमारा ये एक पेड़ है और ये है केला, केले रखे हैं। ये अभी नहीं होंगे कुछ टाइम बाद, मतलब अभी कच्चे ही हैं। इनको पकाने डाला जाएगा, फिर खाएंगे। और बगल में है माल्टा का पेड़, और यहाँ पे डाल रखी है ये घास, ये सूखी घास, इसको कहते हैं सालम। ये वो घास होती है जो कि छत में डाली जाती है। मतलब ये पानी, इसकी क्षमता, मतलब ये अगर बारिश के टाइम पे पानी रोक सकती है, अंदर नहीं जाने देती है। ये पानी बह के सीधे नीचे चला जाता है इनके ऊपर से ही, तो ये पानी नहीं सोखती है, इसलिए डाला है। तो पीछे साइड भी हमारे पेड़ हैं। आगे का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। ये नीचे वाली बाखली है, यहाँ फिर कभी टूर कराऊंगी आपको। और यहाँ हमारे आगे भी पेड़ है, यहाँ का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ से हमारे खेत पास ही हैं, घर के पास ही खेत सारे, तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है। आ चुकी हूँ छत से नीचे, और यहाँ पूरी बाखली में कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भैया है अंदर, और जो कि दिन भर फ़ोन में लगे रहता है, गेम जाने और वही जाने, कभी बाहर भी नहीं निकलता है। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो गाइस जब मैं आ चुकी हूँ छत का काम करके अंदर, और अभी मेरा भैया कह रहा है कि मुझे पंजे लड़ाते हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है। और इनाम में हमने रख रखी है एक टॉफ़ी। तो ऐसे ही फ़न के लिए ट्राई कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको भी, कैप्चर ज़रूर करेंगे। तो फिर बताना ज़रूर कैसा, कौन जीता। विनर तो मैं ही हुई, लेकिन हमारा पंजा लड़ाने के बाद भी विनर मेरा भैया टॉफ़ी लेके भाग गया था, उसने खा भी ली है। और हमारी लड़ाई भी हो गई थी तकिया से, एक दूसरे को मार मार के। उसने मुझे भी मारा और मैंने भी मारा उसे। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मुझे हो रही है बोरिंग। अभी बज चुके हैं शाम के 5 और खाना पीने की तैयारी अभी कुछ नहीं हो रही है। और आपको मेरे ब्लॉग में ये मक्खियाँ कई बार दिख रही होंगी, उसके लिए सॉरी। ये डिस्टर्ब कर देती है मुझे भी। क्यों ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे मतलब गर्मियों का टाइम भी है एक तो, और ऐसा है कि हमारे घर के आगे पे हम गाय बांधते हैं, तो कभी कभी हम झाड़ू तो लगाते हैं डेली, पर तब भी मक्खियाँ हो ही जाती हैं, इसलिए वो अंदर भी आ जाती हैं। पर ज़्यादा टाइम नहीं होती है, लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ तब तो पक्का ही आ जाती हैं, वो हमेशा ही दिखती हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस यहाँ पे बैठे बैठे और फ़ोन देखते देखते बज चुके हैं शाम के 6, और अब मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पता नहीं क्यों आज इतना बोरिंग और गुस्सा आ रहा है मुझे, पता नहीं किस बात पे। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।